तो ये एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे थे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या बोल रहे थे कि वही एक्सप्रेशन हम लोगों को फिर से मिल गया। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्वेश्चन अब एक्सप्रेशन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और वहाँ पिछले वाले मॉड में क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा था। क्वेश्चन सेम टू सेम, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पर भी पॉइंट चार्ज था। तो इसका भी स्टार्टिंग वही करेंगे, कंसीडर लाइन सबसे पहले लिखेंगे। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ इज कैप्ट एट अ पॉइंट ओ, ओ पर एक क्यू चार्ज रखे हुए हैं। लेट पी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, क्यू से एक्स दूरी पर, सॉरी ये आर लिख दिए हैं, यहाँ एक्स होगा, ओके नहीं नहीं सही है। क्यू से एक्स दूरी पर, सॉरी आर दूरी पर हम लोग पी पॉइंट लिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये चार्ज क्यू से लेकर आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक लिखे हुए हैं ये, ओके। तो ध्यान रखिएगा, क्यू से आर दूरी पर पी पॉइंट लिए हुए हैं। अब बोलिएगा ये एक्स पॉइंट कहाँ ले लिए हम लोग, ये एक्स पॉइंट लिए हुए हैं इन्फिनिटी से जो चार्ज लेकर आ रहे थे ना, पॉइंट ए पर रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, उसी को लिए हुए डिस्टेंस एक्स, क्यू से एक्स दूरी पर ए तक का डिस्टेंस, ओके। तो हम लोग कूलम्स लॉ जान रहे हैं, क्या पढ़े कूलम्स लॉ में, एफ इक्वल टू 1/4 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू वन है हमारा क्यू और क्यू टू है क्यू नॉट। तो क्यू वन की जगह हम क्यू लिख दिया, क्यू नॉट लिख दिया, क्यू टू की जगह में डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला लिख दिए, ओके। तो टोटल वर्क डन हम लोग को निकालना है इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी तक। भैया काफ़ी दूरी है ये, काफ़ी दूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, छोटा सा अगर पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन जो भी है, अगर पूरा का निकालना तो एक ही तरीका हम लोगों के पास है, वो है केवल इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज कैलकुलेटेड एज, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक में आ रहे हैं तो क्या होगा हमारा वर्क डन। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, हमारा जो चार्ज है वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है। और ये जो क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा वाला जो चार्ज है इस पर जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो दोनों चीज अपोजिट है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पर लगेगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है डी एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर छोटा सा वर्क डन हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले निकालेंगे ए से बी तक का वर्क डन। छोटे से का निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग टोटल का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट ले लीजिएगा इन्फिनिटी से आर तक, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ एफ डी एक्स कॉस 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस 180 लिखिए, या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि फोर्स भैया जिधर हम जा रहे थे उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं माइनस में होगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो ये वर्क डन हो गया। तो छोटा सा वर्क डन हम देखा ला दिए यहाँ पर कि डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, माइनस को बाहर किए हुए हैं। अब इसी को इंटीग्रेट कर दिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेट किए, जीरो से डब्ल्यू वर्क डन लिए हुए हैं, और इन्फिनिटी से आर, आर क्यों लिए हुए हैं, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, आर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक का दूरी हम लोग, मतलब सॉरी, इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी तक पहुंच रहे हैं, और ये पी जो क्यू से डिस्टेंस है वो आर है हमारा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आर तक की लीजिएगा डिस्प्ले लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स के जगह में ये फॉर्मूला बैठा देते हैं हम लोग, 1/4 क्यू 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 नॉट बाय एक्स स्क्वायर बैठा दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सारा चीज़ बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर को ले रहे हैं, क्योंकि बाहर में एक्स है, जो टर्म यहाँ रहेगा अंदर भी वही रहना चाहिए, तभी जाके इंटीग्रेशन होगा। सबको बाहर कर दिए हम लोग, ठीक है, बाहर कर दिए। तो बाहर करने के बाद जो 1/x² बचा उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके क्या, एक्स का पावर -2, इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक्स का पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो -1 बचेगा, ठीक है। बाहर जो टर्म बचते जा रहा है उसको हम लोग लिखते जा रहे हैं, माइनस छूट रहा है क्या, माइनस छोड़ना नहीं है, ध्यान से उसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा टर्म एक्स का पावर -1 डिवाइड बाय -1। तो ये -1 अगर बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
ओके, नीचे यहाँ बचेगा x का पावर -1, तो 1/x लिख सकते हैं इसको। अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 1/r माइनस 1/∞, तो 1/∞ हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/4 क्यू क्यू नोट बाय आर, क्यू क्यू नोट बाय आर। तो ये हमारा वर्क डन हुआ। क्या हुआ? वर्क डन। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? वर्क बाय चार्ज। तो वर्क बाय चार्ज हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, चार्ज यहाँ क्यू नॉट है, तो 1/4 क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, और बट्टा हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू क्यू नॉट कट जाता, और कटने के बाद लास्ट में रिजल्ट क्या बचता? पोटेंशियल का 1/4 क्यू बाय आर। ये पहला एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। 1/4 क्यू बाय आर है ये हमारा। क्यू बाय आर बोले तो, आर बोले तो डिस्टेंस हुआ, क्यू से लेकर पी पॉइंट तक का दूरी, तो बार बार हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, और यहाँ है 1/4 क्यू बाय आर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।